दोस्तों अभी हम लोग प्रेजेंट हैं पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन पर और जैसा कि आप सभी को पता है कि आज से आप लोगों का रेलवे एनटीपीसी का अंडर ग्रेजुएट का एग्जामिनेशन स्टार्ट हो चुका है। तो हमारे साथ कुछ एस्पिरेंट्स हैं, आइए हम लोग उनसे मिलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर कैसा रहा इन एस्पिरेंट्स का आज का एग्जामिनेशन एक्सपीरियंस। तो भाई साहब सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अपना परिचय दीजिए थोड़ा। मेरा नाम विनय प्रसाद है। हम साहेबगंज झारखंड से हैं। तो क्या कहना चाहेंगे विनय जी आज के पेपर के बारे में? आज का पेपर कुल मिला के ठीक ठाक था। मतलब आपका जैसे कि हम जैसे कि पहले जीए अटेंड किए, हाँ, उसके बाद फिर मैथ अटेंड किए, उसके बाद आखिरी में जो आपका रीजनिंग अटेंड किए। ठीक है। थोड़ा सा मैथ थोड़ा सा ये बनाने में थोड़ा समय लग गया, इसी कारण से थोड़ा रीजनिंग का कुछ सवाल जो है छूट गया। ओवरऑल अगर देखा जाए तो अगर जीके का अगर मोस्टली क्वेश्चन रीजनिंग से मोस्टली क्वेश्चन जो है अल्फ़ाबेट वाला जो रीजनिंग होता है उससे ज़्यादा आया था। और आपका मैथ से आपका सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज, ये सब चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन उठा था। रेलवे की परीक्षा में पहली बार बैठे हैं? नहीं, दूसरी बार। इससे पहले कब बैठे थे? इससे पहले बैठे थे, इससे पहले वाला जो 2024 में हुआ था उस समय। एनटीपीसी वाला ग्रेजुएट की अंडर ग्रेजुएट? अंडर ग्रेजुएट। कहाँ तक पहुँच पाए थे उसमें? उसमें पहला वाला में ही नहीं हो पाया था। कितना नंबर से छूट गए थे? आपका लगभग मान के लिए 20 मार्क्स। अच्छा। आपका आज का सेंटर का नाम क्या है? माँ कमला देवी। एड्रेस? एड्रेस आपका ये राजेंद्र नगर टर्मिनल से ऑक्सीजन हॉस्पिटल के नियर है। अच्छा। सेंटर के अंदर किसी तरह की कोई परेशानी? नहीं, सेंटर के अंदर कोई तरह का परेशानी नहीं था। आपका फर्स्ट शिफ्ट में था? हाँ, फर्स्ट शिफ्ट में था। ठीक है। पूरे पेपर में सबसे आसान क्या लगा आज? जीए। जनरल अवेयरनेस? हाँ। कितना था वेटेज अप्रोक्सीमेटली जनरल अवेयरनेस का? 40 क्वेश्चन था। 40 में से लगभग हम तो 35 तो अटेम्प्ट कर ही लिए। तो जीए में 2 सेक्शन होता है, एक स्टैटिक होता है, करंट होता है। हाँ। तो क्या लगा किसका वेटेज ज्यादा था, स्टैटिक का या करंट का, या करंट दोनों का वेटेज इक्वल था? करंट का करंट का वेटेज ज्यादा था। कितने क्वेश्चन रहे होंगे अप्रोक्सीमेटली करंट के? करंट के लगभग मान के चलिए तो आपका 20-22 क्वेश्चन होगा। 20 से 22 क्वेश्चन? हाँ। ठीक है। जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन थे वो कौन से ईयर के थे? 2025 2025 2025 24 भी नहीं, 26 भी नहीं? नहीं। और कौन कौन से टॉपिक के करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे गए थे? करंट अफेयर से मेनली जो है जो विजिट होता है मिनिस्टर सबका, हाँ। वो सब पे ज़्यादा फोकस किया गया था। ठीक है। और आपका जैसे कि कोई जैसे फाउंडेशन जैसे हुआ है, हाँ। वो सब के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन था। ठीक है। और आपका क्या बोलता है कि हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं था, हिस्ट्री से आपका बहुत कम क्वेश्चन था। ठीक। और तो कुल मिला के लगभग ठीक ही था। स्पोर्ट्स का करंट से कोई क्वेश्चन? स्पोर्ट्स से नहीं था। क्रिकेट, फुटबॉल, ना ओलंपिक? अब फुटबॉल से एक था। अच्छा। फुटबॉल से था एक। फुटबॉल में कौन सा कोई टूर्नामेंट था या फिर नहीं, कोई ये पीएफए करके कुछ था, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन था। अवार्ड्स वगैरह कोई क्वेश्चन? अवार्ड? हाँ, यही अवार्ड वाला ही था, पीएफए। अच्छा, अवार्ड से रिलेटेड? हाँ। ठीक है। उसके अलावा पॉलिटिकल का करंट का कोई क्वेश्चन? पॉलिटिकल में आपको जैसे बताएं, जो मिनिस्टर जो विजिट होता है, जैसे कि समिट वमिट, वो सबसे रिलेटेड क्वेश्चन था। ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशन से कोई क्वेश्चन? इंटरनेशनल रिलेशन से वैसा कुछ नहीं था। इंटरनेशनल ग्रुप्स जो है G7, G20, इन सब से कोई? ना, ये सबसे नहीं। नेबरिंग कंट्रीज नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान? यूनाइटेड किंगडम से था। नेपाल से, श्रीलंका, ये सबसे तो नहीं था, यूनाइटेड किंगडम से था। करंट का क्वेश्चन था या स्टैटिक का? आपका मान के चलिए करंट का ही था, 2025। करंट का था 2025 का? हाँ। भारत अलग अलग कंट्रीज के साथ युद्ध अभ्यास करता है, इन सब से रिलेटेड कोई क्वेश्चन? ना, ये सबसे नहीं था। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मंगलयान, चंद्रयान, इसरो, DRDO, GSLV, PSLV? ना, इससे भी रिलेटेड नहीं था। ठीक है। पूरे पेपर में सबसे मुश्किल क्या लगा आज? सबसे मुश्किल तो हमको मेरे हिसाब से रीजनिंग लगा, क्योंकि रीजनिंग थोड़ा सा छूट गया मेरा। अच्छा। कितना अटेम्प्ट कर पाए रीजनिंग में? रीजनिंग में आपका मान के चलिए कि आखिरी का 30 क्वेश्चन था। 30 में से हमको लगता है कि 22 अटेम्प्ट किए, 8 छूट गया है। तो क्या कारण रहा छूटने का? क्योंकि मैथ में थोड़ा ज़्यादा समय लग गया। अच्छा। मैथ में समय ज़्यादा लग गया, इसलिए रीजनिंग के लिए समय थोड़ा सा मिला नहीं। तो सारे क्वेश्चंस को देख पाए आप? हाँ, सारे क्वेश्चन को लगभग। रीजनिंग का आखिरी का कुछ क्वेश्चन जो है नहीं देख पाए, लेकिन ऐसे सब क्वेश्चन जो है देख के ही बनाए। तो क्या लगता है कि क्या कारण रहा जिस कारण से आप क्वेश्चंस देख भी नहीं पाए? थोड़ा पता जो क्वेश्चन नहीं देख पाए वो बहुत आसान क्वेश्चन हाँ, वो हो सकता है। कम समय में आप कर लेते? हाँ, वो हो सकता है कि थोड़ा सा हमको लगता है कि रीजनिंग को पहले अटेम्प्ट करना चाहिए था, रीजनिंग को मतलब सेकंड रीजनिंग करना चाहिए था, लास्ट में मैथ को देखना चाहिए था। तो प्रैक्टिस वगैरह नहीं करते थे आप? हाँ, प्रैक्टिस तो करते थे। कहाँ से? एक्चुअली करियर व्हील। टेक्स्ट बुक वगैरह? हाँ, सर का ही टेस्ट जो है ना चलता है वहाँ पर, उसी से। तो आप टेक्स्ट बुक से भी मॉक टेस्ट वगैरह लगाते थे? नहीं, टेक्स्ट बुक से तो नहीं लगाते थे। टेक्स्ट बुक से नहीं लगाते थे, कोई बात नहीं। आप मैथमेटिक्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैथमेटिक्स में आपको बताएं ना कि आपका सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज, मोस्टली क्वेश्चन यही 4 चैप्टर से था। अच्छा।
क्वेश्चन पेपर मिक्स आ रहा है या सब्जेक्ट वाइज? लगभग आपका मेनली जो है आपका है ना कुछ कुछ चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है। फॉर जैसे एग्जांपल? जैसे कि आपको मैथ का बताया ना, ये सब क्वेश्चन में ज़्यादा आ रहा है। रीजनिंग में आपका अल्फ़ाबेट से रिलेटेड जो रीजनिंग होता है उससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन था रीजनिंग में। और आपका जीके का ही जैसे बताए थे करंट, और वो मिक्स था आपका स्टैटिक पूरा। क्वेश्चन पेपर मिक्स आ रहा है सारा सब्जेक्ट को मिला करके या फिर सब्जेक्ट वाइज आ रहा है? नहीं, मिक्स आ रहा है। ठीक है, और कुछ कहना चाहते हैं? और कुछ नहीं करना चाहता। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर रिजल्ट। थैंक यू। तो दोस्तों, ये आप लोग टेस्ट के प्लेटफॉर्म से मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में साथ ही कमेंट सेक्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करिएगा। हमारा कूपन कोड है उमंग10, इसको आप जैसे ही अप्लाई करिएगा आपको 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। और कहीं ना कहीं प्रैक्टिस के कारण आपका होता यह है कि आपको समय का कभी भी कमी महसूस नहीं होती है। हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।